सीरियल गुम है किसी के प्यार में ईशान ने लगा दी है भंवर पाटिल की क्लास। जी हां, ईशान के गुस्से का शिकार भंवर पाटिल हो चुका है। ईशान यहां पर भंवर पाटिल को यह साफ साफ कह देता है कि अगर सभी के आसपास मंडराए तो तुम्हारी पुलिसगिरी एक झटके में निकाल दूंगा। तो मेरा नाम भी ईशान भोसले नहीं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर चंडी देवी की पूजा करने के बाद सब लोग अपने घर आ जाते हैं। ईशान और रीवा की इतनी धमाकेदार एंगेजमेंट होने के बाद अपने घर आने के बाद यहाँ पर भंवर पाटिल के पास सवी का कॉल आता है और कहता है कि सवी जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, अगर हो सके तो अपनी चाय की दुकान पर आ जाइए। यहाँ पर पाटिल के फोन कटने के बाद हरनी ताई सवी से कहती है कि किसका कॉल था, कहाँ जाना, कहाँ। कहती है कि ताई चलिए, भंवर पाटिल का फोन था, वो कह रहे हैं कि आपके लिए, हम सबके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने टी स्टॉल पर पहुँचते हैं तो सवी को देखती है कि उसका टी स्टॉल जो कि तहस नहस हो गया था वो फिर से उठ खड़ा हुआ है, पहले से और भी ज्यादा बेहतर रूप में। सवी के ये देखते ही होश उड़ जाएंगे। उसे समझ नहीं आता एक पल के लिए कि आखिरकार इतनी मेहनत और उसके लिए इतना सब कुछ किसने किया। तभी पीछे से हम सबके प्यारे पटेल साहब आते हैं और सवी से कहते हैं, सवी जी आपको यहाँ सरप्राइज कैसा लगा? यहाँ सब मैंने आपके लिए किया है। आपकी दुकान फिर से चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, और मैं देखता हूँ मेरे होते इस दुकान पर कौन आग लगाता है। और इस बात से बेफिक्र रहिए, जिसने भी इसके साथ छेड़खानी की थी, आग लगाने की कोशिश की थी, उसको सजा तो मिलकर रहेगी। यहाँ पर सवी की इतनी खुशी हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसकी खुशी का फायदा उठाते हुए पटेल यहाँ पर सवी को प्रपोज कर देगा। जी हाँ, यहाँ पर पटेल सवी से अपने दिल की बात कहता है। उसी दौरान काले से ईशान निकल ही रहा होता है। वह देखता है कि पटेल सवी को प्रपोज कर रहा है। दोस्तों, फिर क्या ईशान का गुस्सा पटेल पर फूट जाएगा और आते ही ईशान पटेल के साथ मारपीट करने लगेगा और उससे कहेगा कि यह क्या हरकत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवी को फूल देने की। तभी पाटिल ईशान से कहता है, तुम मेरा और सवी का, तुम्हारा और सवी का कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो क्या सवी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक नहीं है? इन दोनों की मारपीट के दौरान सवी दोनों को शांत कराती हुई नजर आती है और पाटिल को कहती है, सर आप यहाँ से चले जाइए, आपका रहना सही नहीं है। ईशान सवी से कहता है, सवी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस पाटिल का साथ क्यों दे रही हो, साफ मना क्यों नहीं करती, बल्कि तुम्हें तो इसके गाल पर इतना जोरदार तमाचा जड़ना चाहिए था कि उसकी सारी हीरोपंथी 2 मिनट में निकल जाती। तभी यहाँ पर सवी ईशान से कहती है, ईशान सर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती। ईशान को सवी की ये बातें जरा भी पसंद नहीं आती। सवी फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपने सपनों की कोई कदर तक नहीं है और पाटिल जैसे इंसान की इसे परख तक नहीं हो रही कि यह कितना बड़ा मेंटल आदमी है। यहाँ पर ईशान गुस्से में चला जाता है और सवी भी चली जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सवी पाटिल का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी और ईशान का यू पाटिल के साथ मारपीट करना स्पेशली सवी के लिए यह क्या सही था? क्या ईशान सवी अपने दिल की बात सवी से कह भी पाएगा या घुट घुट कर ऐसे ही मर जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले और साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।